फ्रेंड, वेलकम टू गुरु स्टडी डेली टॉप 100 जीके जीएस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 का अध्ययन करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन है आपको बार बार एग्जाम में जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वहाँ से ली गई, जिसका आप एक बार रिवाइज भी करते हैं तो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए, इसका पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कब और कहाँ हुई? तो आज़ाद हिंद जो फौज है उसकी स्थापना जो हुई थी सिंगापुर में हुई 1942 ईस्वी में, तथा रास बिहारी बोस ने की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी सिंगापुर में 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने की थी। टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? ये जो टाइटन है आपका, ये शनि ग्रह का उपग्रह। टाइटन शनि ग्रह का एक उपग्रह है। मोनालिसा जो है किसकी कृति? तो मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंची की कृति है। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्षवर्धन जो थे उनको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। फाह्यान किसके समय में भारत आया था? तो फाह्यान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे। फाह्यान जो थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे। पहली राजधानी जो एक्सप्रेस है वह कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली जो राजधानी एक्सप्रेस है वह 1969 ईस्वी में चली थी और दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली थी। अनुच्छेद 51 के क में क्या है? तो अनुच्छेद 51 के क में जो है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 24 तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर कारखाने में काम करने पर पाबंदी है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य जो था सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो जिंद अवेस्ता। पारसी जो धर्म है उसका पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे आइजन हावर थे। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे आइजन हावर थे। मैक संख्या से क्या ज्ञात की जाती है? तो मैक संख्या से वायुयान जो है उसकी गति को ज्ञात किया जाता है। मैक संख्या जो है उससे वायुयान की गति ज्ञात की जाती है, अर्थात उससे संबंधित है। तेनालीराम जो थे किसके दरबार में रहते थे? तो तेनालीराम जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो थी 1905 ईस्वी में हुई थी। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है कब बना था? तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है 1963 ईस्वी में बना था। राष्ट्रगान को गाने में कितने सेकेंड लगते हैं? तो राष्ट्रगान को गाने में आपको 52 सेकेंड लगते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो मानव निर्मित पर्यावरण प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। इसका एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने की थी। टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का। मोनालिसा जो है किसकी कृति है? तो लियोनार्डो दा विंची की कृति है। हर्षवर्धन किसको अपराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को अपराजित किया था। फाह्यान जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। इसके बाद जो है पहली राजधानी एक्सप्रेस कब चली थी? तो 1969 ईस्वी में चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली थी। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के क में है।
अनुच्छेद 24 में क्या है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो जैन अवेस्ता है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो आइजनहावर थे। मैक संख्या किससे संबंधित है, तो वायुयान की गति से संबंधित है। तेनालीराम किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। पहला रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण 1963 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड। मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोपोजेनी कहा जाता है। अब आते हैं पेज नंबर 2 में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, तो गंगा है। होम्योपैथी के जनक कौन है, तो होम्योपैथी जो है उनके जनक जो है हैनीमैन। हैनीमैन जो है होम्योपैथी के जनक है। अर्थशास्त्र का संबंध जो है किससे है, तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है प्रशासन से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब की गई, तो 1498 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट में 1542 ईस्वी में। 1857 का विद्रोह जो हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह मेरठ से शुरू हुआ था। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं, तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसको भेजा गया, तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जो है लाइका को भेजा गया था उसे हम कुत्ता कहते हैं, उस समय उसे लाइका कहते थे। स्थानीय स्वशासन का संबंध किससे है, तो स्थानीय जो स्वशासन है उसका संबंध जो है आपको लॉर्ड रिपन से है। स्थानीय स्वशासन का संबंध लॉर्ड रिपन से है। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। हिमालय क्या है, तो हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय क्या है, तो हिमालय एक वलित पर्वत है। राष्ट्रीय विधि दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वह मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था सिंगापुर में हुआ था 1542 ईस्वी में। रास बिहारी बोस ने किया था। होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता, तो हैनीमैन का। तथा होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल। होम्योपैथी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था प्रथम मुस्लिम शासक। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोधी ही, और प्रथम शासक भी बहलोल लोधी ही थे। इसका ये फटाफट रिवाइज करते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन। अर्थशास्त्र के संबंध किससे है, तो आपको प्रशासन से है। भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब की गई, 1498 ईस्वी में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ था। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया जानवर कुत्ता था। स्थानीय स्वशासन का संबंध रिपन से। स्थानीय स्वशासन रिपन। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। हिमालय क्या है, तो हिमालय एक बलित पर्वत है। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। सिंधु घाटी के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह किसने दिया, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया, तो सिंगापुर में। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो बहलोल लोधी। अब आते हैं तीसरे पेज में। डायनामाइट में जो है
मुख्य रूप से क्या रहता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रो ग्लिसरीन रहता है। डायनामाइट में जो है मुख्य रूप से क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क जो है कहाँ पे है? तो आपको ये खारदुगला के पास है, और नाम क्या है? तो लेह मनाली। तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क जो है खारदुगला के पास जो है लेह मनाली। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब प्रक्रम है जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। तो चक्रवात क्या है? तो चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब प्रक्रम जिसमें हवा जो है दक्षिणावर्त घूमती है। अर्थात चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब प्रक्रम है जिसमें हवा क्या है? तो दक्षिणावर्त घूमती है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है आपको माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है आपको माइकोप्लाज्मा। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा। गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध वृंदावन जो गार्डन है वह मैसूर में स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो जो है उसके एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी जो है कहाँ से लेती है? तो हीराकुंड बांध। राउरकेला स्टील प्लांट जो है अपने लिए आवश्यक पानी जो है हीराकुंड बांध से लेती है। पोंग बांध कहाँ है? तो पोंग बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी पर। पोंग बांध कहाँ है? तो ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन देखता है? तो लेफ्टिनेंट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है वह लेफ्टिनेंट जो है वो देखते हैं। अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर क्यों करवाया? तो गुजरात विजय के उपरांत करवाया था। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में वन्य जीव सप्ताह जो है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। भारत में वन्य जीव जो सप्ताह है वह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। प्रथम टीबी सेंटर जो है कहाँ स्थापित हुआ था? तो प्रथम टीबी सेंटर जो है दिल्ली में स्थापित हुआ था। प्रथम टीबी सेंटर जो है दिल्ली में स्थापित हुआ था। इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन है? तो खारदुगला के पास कौन है? लेह मनाली है। चक्रवात क्या है? तो चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब प्रक्रम है जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया था? 5 राजवंशों ने। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा
जनरल असेंबली है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। राउरकेला जो स्टील प्लांट है वह कहाँ से पानी लेती है? तो हीराकुंड बांध से पानी लेती है। पोंग बांध जो है कहाँ है? तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो है लेफ्टिनेंट के द्वारा चलाया जाता है। अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत क्या किया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। प्रथम टीबी सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली में है। सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला विद्युत चालक कौन है? तो तांबा। सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला विद्युत चालक कौन है? तो तांबा है। रांगा जो है किसका विशेष मिश्रण है? रांगा जो है आपको टीन तथा सीसा का मिश्रण है। रांगा जो है टीन तथा सीसा का मिश्रण है। कोबोल प्रोग्राम में वर्गीकरणों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कोबोल जो प्रोग्राम है उसमें वर्गीकरण की संख्या कितनी है? तो 4 है। जब साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तब व्यक्तीकरण के कारण विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। जब साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश जो है आपतित होता है तब व्यक्तीकरण के कारण विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। किसके कारण विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं? तो व्यक्तीकरण के कारण उत्पन्न होता है। जब साबुन है ना उसके बुलबुला पर क्या कीजिएगा? श्वेत प्रकाश को आपतित कराइएगा तो क्या हुआ? व्यक्तीकरण के कारण क्या होता है? तो विभिन्न रंग में उत्पन्न होता है। मतलब व्यक्तिगत के कारण क्या होता है? हरा, नीला, लाल, पीला ये सब रंग उत्पन्न होता है। साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली आपको केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? तो आपको केरल में है। भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल आलमबाग बस अड्डा उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो है आलमबाग बस अड्डा उत्तर प्रदेश में है। तिरुनेलवेली शहर जो है किस नदी के तट पे? तो तिरुनेलवेली शहर जो है आपके तामिरबरनी नदी के तट पे स्थित है। तिरुनेलवेली शहर जो है आपके यह है तामिरबरनी नदी के तट पे स्थित है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपको चीन है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। संसद में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद जो है उसमें सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी है। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पूर्ण गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पूर्ण गठन जो है 1956 में किया गया था। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय राज्यसभा की सदस्य थी। जिस समय इंदिरा गांधी नियुक्त हुई थी उस समय वो क्या थी? तो राज्यसभा की सदस्य थी। भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना निवासी जो है आपको नए ग्रिटो लोगों को माना जाता है। नए ग्रिटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो मन्नार की जो खाड़ी है वह तमिलनाडु के पूर्व में है। मन्नार की जो खाड़ी है वह तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का संबंध जो है किस राज्य से है? तो उत्तराखंड राज्य से। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। इसका एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला विद्युत चालक कौन है? तो तांबा है। रांगा किसका मिश्रण है? शीशा तथा टीन का। कोबोल प्रोग्राम में वर्गीकरणों की संख्या कितनी है? तो 4 है। जब साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तब व्यक्तीकरण के कारण विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में। भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो है आलमबाग बस अड्डा उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो है आलमबाग बस अड्डा उत्तर प्रदेश में। तिरुनेलवेली शहर जो है तामिरबरनी नदी के तट पर। तिरुनेलवेली शहर जो है
तामिर बरनी नदी के तट पर स्थित। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। संसद में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया था। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय राज्यसभा की सदस्य थी। नेग्रिटो जो है भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। नेग्रिटो लोग को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु के पूर्व में है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग जो था उसने अपनी राजधानी जो है वैशाली बनाई थी। शिशुनाग जो था अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो वैशाली बनाई थी। थियोडोलाइट यंत्र से कौन कौन मापा जाता है? तो थियोडोलाइट यंत्र से लंबवत कोण मापा जाता है। थियोडोलाइट यंत्र से लंबवत कोण मापा जाता है। चेचक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो चेचक जो बीमारी है वह आपको वायरस के कारण होती है। चेचक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो वायरस के कारण होती है। लक्षद्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप जो है आपको अरब सागर में स्थित। लक्षद्वीप जो है आपको अरब सागर में स्थित है। ओराव विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो ओराव जो विद्रोह है उसके प्रमुख नेता जो थे जतरा भगत थे। कौन थे? तो जतरा भगत। जतरा भगत कौन थे? तो ओराव विद्रोह के प्रमुख नेता थे। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है आपको फुटबॉल खेल से संबंधित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से हवाई द्वीप को जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। तो कौन ऐसा राजा था जिसने अपने देश के बाहर जो है मतलब भारत के बाहर जो है गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप ने। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना अनावृत होना कहलाता है। प्राकृतिक कारणों से जब चट्टान जो टूटती बिखरती है उसे क्या कहते हैं? तो अनावृत कहते हैं। अनुच्छेद 352 क्या है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति के दौरान भी मूल अधिकार निलंबित रहता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या है? तो आपात स्थिति जब भी लागू भी हो जाती है तब भी मूल अधिकार क्या होता है? तो निलंबित रहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह आपको लंदन में है। पाटलिपुत्र नगर जो है किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र जो नगर है वह गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है आपका गोवा है। व्यापारिक पवन जो है किसका उदाहरण है? तो व्यापारिक जो पवन है वह अस्थायी पवन का उदाहरण। आप याद रखिए कि व्यापारिक क्या होते हैं? वो अस्थायी होते हैं, इसलिए व्यापारिक पवन क्या है? तो अस्थायी पवन का उदाहरण। एड्स की बीमारी की संभावना के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो एड्स की बीमारी की संभावना के लिए हम क्या करते हैं? तो एलिसा परीक्षण करवाते हैं।
कि एड्स की बीमारी है या नहीं, उसके लिए क्या करवाते हैं, तो एलिसा परीक्षण होता है। अर्थात एड्स की बीमारी का पता जो हम एलिसा परीक्षण के द्वारा करते हैं, इसका फास्ट इलाज करते हैं। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो वैशाली में। थियोडोलाइट यंत्र जो है वह लंबवत कोण मापा जाता है, मतलब थियोडोलाइट यंत्र से लंबवत कोण मापा जाता है। चेचक बीमारी किसके कारण होती है, तो वायरस के कारण होती है। लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में है। ओराव विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो जतरा भगत थे। रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर क्या कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर सर्वप्रथम क्या की थी, तो गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना अनावृत होना कहलाता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या है, तो आपात स्थिति के दौरान मूल अधिकार निलंबित रहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है। पाटलिपुत्र नगर कहाँ है, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। गुजरात राज्य की तट रेखा क्या है, तो भारत में सबसे लंबी है। व्यापारी पवन को क्या कहते हैं, तो अस्थायी पवन कहते हैं। एड्स की बीमारी के लिए क्या होता था, एलिसा परीक्षण का एड्स की बीमारी के लिए एलिसा परीक्षण होता है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू की गई, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में 22 मार्च 1793 ईस्वी को की गई थी। अस्थायी जो बंदोबस्त है वह 22 मार्च 1793 ईस्वी को की गई थी। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वह 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। हड़प नीति को किसने अपनाया था, तो हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। मीन कैंप के लेखक कौन है, तो एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप के लेखक कौन है, तो एडोल्फ हिटलर है। वेद समाज की स्थापना कब की गई, तो वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई। वेद समाज की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में की गई थी, मद्रास में श्री धरालू नायडू के द्वारा। वेद समाज की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में मद्रास में श्री धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। अर्थात वेद समाज के संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। कब की गई, तो 1864 ईस्वी में मद्रास में। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में। प्रार्थना जो समाज है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। टू लिव्स के रचनाकार कौन है, तो विक्रम सेठ। टू लिव्स के रचनाकार कौन है, तो विक्रम सेठ है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दिया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन जो है संघीय संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए, तो मोहम्मद गजनवी जो था भारत पर कुल 17 बार उसने आक्रमण किया था। 17 बार क्या किया था, भारत पर वो आक्रमण किया था। लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती, तो लोकसभा जो कोरम की संख्या जो होती है ना वो 1/10 होती है, मतलब 1/10 होती है। देव समाज की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी, तो देव समाज की जो स्थापना है 16 फरवरी 1887 ईस्वी। देव समाज जो है उसकी स्थापना 16 फरवरी 1887 ईस्वी को शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई। तो देव समाज की जो स्थापना है 16 फरवरी 1887 ईस्वी को शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी।
हर्ष ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्ष ने दूसरी राजधानी कनौज बनाई थी। हर्ष ने दूसरी राजधानी कनौज बनाई थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है कहाँ है? तो हैदराबाद में। इसका एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू की गई? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने अपनाई थी। मीन कैंप के लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर है। बेल समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में श्री धरालू नायडू ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा गया। टू लिव्स के लेखक विक्रम सेठ। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी है? तो 1/10 है। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 16 फरवरी 1887 ईस्वी को शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। हर्ष ने दूसरी राजधानी कनौज बनाई थी। हर्ष ने दूसरी राजधानी कनौज बनाई थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो भारत में हैदराबाद में। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है कितने वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? मतलब राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो आपको जो है कितने वर्ष के बाद जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। मतलब हर सदस्य जो होते हैं उनका एक रिटायर का कार्यकाल होता है। तो मतलब ऐसे कार्यकाल जो होता है उसका 6 वर्ष रहता है। लेकिन कितने सदस्य जो है कितने सदस्य जो है आपको जो है 2 वर्ष के बाद जो है अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य। तो राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं वह प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण। उच्चतम कोयला भंडार वाला राज्य कौन है? तो झारखंड। टमाटर में जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण क्या होता है? वो लाल रंग होता है। और उच्चतम कोयला का भंडार कहाँ है? तो झारखंड में। भारत का प्रथम नाभिकीय परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था? तो मराठा साम्राज्य में चौथ जो था एक प्रकार का कर था। मराठा जो साम्राज्य है उसमें चौथ जो है क्या था? तो एक प्रकार का कर था। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस जो है परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है? तो ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या है? तो परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तूफान को। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना तूफान को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। कब गए थे? तो 1969 ईस्वी। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति जो था नील आर्मस्ट्रांग था। वो 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर प्रथम बार उतरे थे। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है आपको कोसी नदी को। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक। बंगाल का शोक हुगली नदी। जरूरत के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? जो जरूरत का नियम है अर्थात जिसे न्यूटन का हम पहला नियम भी कहते हैं उसको गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। जरूरत के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। कैंडिला जो है किसका मात्रक? तो कैंडिला जो है आपका ये ज्योति तीव्रता का मात्रक। कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक। आतिशबाजी में उत्पन्न हरा रंग क्या है? तो हरा रंग क्या है? तो बेरियम होता है। जब आप देखते हैं ना ये हवा फटाका जब छोड़ते हैं तो उसमें हरा रंग जो उत्पन्न होता है वो क्या है? तो बेरियम। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन होता है। ताप जो होता है उसका एसआई जो मात्रक होता है उसका केल्विन होता है। ज्वार भाटा समुद्र में देखे ज्वार भाटा आती है। तो ज्वार भाटा किसके कारण आती है? तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? तो ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। गलसुआ रोग किसके कारण होता है? तो गलसुआ जो रोग होता है वह
विषाणु के कारण होता है। गलसुआ जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। भारत में सर्वाधिक हीरा जो है कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक हीरा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक हीरा जो कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सीसा किसका मिश्रण है? तो रेत एवं लवण का मिश्रण। सीसा जो है किसका मिश्रण है? तो रेत एवं लवण का मिश्रण। इसका फास्ट रिवाइज करते हैं। तो राज्यसभा के कितने सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण। उच्चतम कोयला भंडार कहाँ है? तो झारखंड में। भारत का प्रथम नाभिकीय परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस जो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो ओजोन गैस। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना तूफान को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। कब गए? तो 1969 ईस्वी में। बिहार का शोक कोसी नदी। जरूरत के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। कैंडिला जो है किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। आतिशबाजी में उत्पन्न हरा रंग क्या है? तो बेरियम है। ताप का एसआई मात्रा क्या है? तो केल्विन है। ज्वार भाटा क्यों आते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। गलसुआ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। भारत में सर्वाधिक हीरा जो है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सीसा रेत एवं लवण का मिश्रण होता है। सीसा क्या है? तो रेत एवं लवण का मिश्रण होता है। तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पे है? तो तुलबुल जो परियोजना है वह झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। दिल्ली के लाल किले का प्राचीन नाम क्या था? तो किला ए मुबारक था। दिल्ली के लाल किले का प्राचीन नाम क्या था? तो किला ए मुबारक था। डिंडवाना झील कहाँ है? तो राजस्थान राज्य। डिंडवाना जो झील है वह कहाँ है? तो राजस्थान राज्य में है। महाद्वीपों का निर्माण किस चट्टान से हुआ? तो महाद्वीपों का जो निर्माण है वह ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ। महाद्वीपों का जो निर्माण है वो किस चट्टान से हुआ? तो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से 1962 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस जो है 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो रूप सिंह जो क्रिकेट स्टेडियम है वह आपको ग्वालियर में। रूप सिंह जो क्रिकेट स्टेडियम है वह ग्वालियर में है। राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय पोत और डिजाइन अनुसंधान केंद्र जो है आपको विशाखापट्टनम में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन दिवस है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कूका आंदोलन जो है किसके समय में हुआ था? तो कूका आंदोलन जो है नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। कूका जो आंदोलन है वह नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 ईस्वी को। संसद जो भवन है उसका जो उद्घाटन जो है 18 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने किया था। संसद जो भवन है उसका उद्घाटन जो है 18 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने किया था। गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया? तो 1919 ईस्वी में। गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया? तो 1919 ईस्वी में किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुक्का फेला। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुक्का फेला था।